चाहे मुस्लिम और हिंदू राजा जैसे भी थे, उद्देश्य जो भी हो, पर मुस्लिम राजा के समय ही जौहर व्रत करना क्यों पड़ा? ये रजनी क्या है भोपाल से? शिवाजी आदि के समय उनके कारण भी क्या औरतें अनसेफ थी? देखिए, आज के आतंकवादियों का राजाओं से कंपैरिजन करना गलत है। राजाशाही एक अलग व्यवस्था थी, और अब जब आतंकवादियों की आप बात करते हो, इस्लाम से जोड़ते हो, तो मैं एक सवाल पूछना भूल गया। आप बताइए, ये महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? इंदिरा गांधी की हत्या, राजीव गांधी की हत्या, धानु नाम की लड़की जो, और आपको बताऊं, दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन जो रहा है उसका नाम है लिट्टे, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, क्योंकि उनको सिंहला लोगों से अत्याचार हुआ तो उन्होंने उसके जवाब में वो लिट्टे बनाया। वो दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन था। एक संगठन था आयरिश रिपब्लिकन आर्मी। कौन से लोगों का होगा वो? क्रिश्चियन लोगों का। अभी तो हम मान के चलते हैं आतंकवाद यानी इस्लाम। आयरिश रिपब्लिकन आर्मी का आतंकवाद बहुत दिनों तक चला। फिर अभी 2006 या 2012 में नॉर्वे में एंडर्स बर्लिंग ब्रेविक नाम के एक व्यक्ति ने 86 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। कौन से धर्म से था? क्रिश्चियन धर्म से था। तो ये आतंकवाद को धर्म से जोड़ना अपने आप में गलत है, और राजाशाही को आतंकवादियों से जोड़ना और भी गलत है। राजाशाही एक पूरी अलग व्यवस्था थी। आतंकवादी आज के लोकतांत्रिक समाज में एक प्रकार का कैंसर है, जो किसी गलत कारणों से समाज में ऊपर आ जाते हैं। इसकी उससे तुलना करना गलत है। और जहाँ तक स्त्रियों की सुरक्षा का सवाल है, स्त्रियों की सुरक्षा राजाशाही में नहीं थी फौज के कारण। मैं कहूँगा आज भी नहीं है कई जगहों पे जहाँ फौज जाती है। मैं केवल भारतीय फौज की बात नहीं कर रहा। मिलिट्री जहाँ भी जाएगी वो अपनी बंदूक का इस्तेमाल औरतों के खिलाफ करती है इस प्रकार के एक्सप्लॉयटेशन में। पर राजाशाही और आज की परिस्थिति का मुकाबला करना गलत है। और शिवाजी महाराज के राज्य में स्त्रियाँ कितनी सुरक्षित थी इसके बारे में मेरे पास तो कोई स्टडी नहीं है। और शायद मैं इसको मोटे तौर पे कहूँगा कि राजाशाही में भी एक तो जो शक्तिशाली लोग थे वो एक से ज़्यादा शादियाँ करते थे। पॉलीगैमी काफ़ी प्रचलित थी उस समय फॉर द पावरफुल पीपल। और आर्मी के लिए तो कॉमन रूल था, लूट मार करने जाओ, कोई कानून तो है नहीं, संपत्ति और स्त्रियों को लेके आओ। तो एक शिवाजी महाराज को मैं एक उदाहरण के तौर पे बताया कि इस प्रकार से राजा लोग करते थे, और वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। आप कहते हैं कि जाति व्यवस्था को समाप्त करें, यह संविधान कहता है। दूसरी ओर संविधान जाति के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की सलाह देता है। ऐसा भेदभाव क्यों? आज के समय में जब व्यवसाय और वर्ग में भेद नहीं है, कोई भी वर्ग का व्यक्ति कोई भी व्यापार कर रहा है, ऐसे में सामाजिक समरसता और एकता के लिए आरक्षण की क्या आवश्यकता है? आज के युग में आरक्षण हो वर्ग भेद को बढ़ावा नहीं देता। देखिए, आरक्षण की जरूरत तो इसलिए पड़ी कि कई सामाजिक कारणों से दलित, ओबीसी, आदिवासी और महिलाएं ये उतनी बराबरी से समाज के सामने नहीं आ सकती थी। यानी बराबर के विकास की परिस्थितियां सबको उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए आरक्षण की प्रथा यहाँ लाई गई। अमेरिका में भी इसको कहते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन। इक्वल अपॉर्चुनिटी यानी जो लोग गैर बराबरी से आए हैं, अब 2 कैंडिडेट हैं, एक अश्वेत है एक श्वेत है, तो आप अश्वेत को प्रीफर करो। एक महिला है एक पुरुष है, तो आप महिला को प्रीफर करो। ये एक पॉलिसी है कि गैर बराबरी के समाज में बराबरी की तरफ आना। और जाति व्यवस्था तभी जा सकती है कि जब हम बराबरी के मुद्दों, सब समाजों को बराबरी तक ले आएँ। गैर बराबरी के आधार पे जाति व्यवस्था समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि गैर बराबरी बनी रही तो जाति व्यवस्था मजबूत होगी। उनको भी अगर बराबरी के दर्जे पे लाए तो जाति व्यवस्था कमज़ोर होने का चांस है, ख़त्म होने का चांस है। ये उसके पीछे मुख्य लॉजिक है। और ये भारत ही नहीं, हर जगह इस बात को एक्सेप्ट किया गया है कि जैसे आज के समय में यूरोपीय देशों में, अमेरिका में स्त्रियों के बारे में बहुत बात कही जाती है, इक्वल अपॉर्चुनिटी, क्योंकि महिलाएं सदियों से इससे डिप्राइव्ड थी। तो अगर 2 कैंडिडेट हैं, दोनों में बराबर की क्षमता है, तो स्त्रियों को प्रीफर किया जाता है। ये कोई अपीजमेंट नहीं है, ये समाज को एक बराबरी की तरफ लाने का एक तरीका है, और वही तरीका बाकी जातियों में भी लागू होना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्मनिरपेक्षता
आर्टिकल 2930 में अल्पसंख्यकों के लिए स्पष्ट प्रावधान है, फिर भी भारतीय राजनीति सांप्रदायिकता के इर्द गिर्द घूमती रहती है। जनता को धर्म के नाम पर गुमराह कर वोट की राजनीति की जाती है। ट्रेड यूनियन इससे लड़ने के कैसे भूमिका निभा सकती है? धर्म आधारित राजनीति किस तरह आधिकारिकरण, भूमंडलीकरण और निजीकरण के साथ गठजोड़ करके चल रही है? यदि हिंदू मुस्लिम एकता में इतनी ताकत है तो क्या नहीं, क्यों आज हम एक दूसरे का गला काट रहे हैं? दक्षिणपंथी ताकतें क्यों मजबूत हो रही हैं? क्या कोई तरीका है जिससे इस ध्रुवीकरण को कम किया जा सकता है? हिंदू मुस्लिम एकता आपको देखना है तो मध्ययुगीन काल में देखिए, भक्ति परंपरा को मानने वाले, सूफी परंपरा को मानने वाले। आज़ादी के आंदोलन में देखिए, आज़ादी के आंदोलन में गांधी के साथ मौलाना आज़ाद भी हैं, खान अब्दुल गफ़ार खान भी हैं, सरदार पटेल भी हैं, सुभाष चंद्र बोस भी हैं। तो हिंदू मुस्लिम एकता तो हमको आज़ादी के आंदोलन में सबसे ज़्यादा मजबूती तरीके से दिखती है। और ये बात और है कि सांप्रदायिक ताकतें चुपचाप बैकयार्ड से बढ़ती गई और अभी सब फ्रंट यार्ड पे आ गई हैं, क्योंकि उसके बारे में हमारे नेताओं ने, हमारे आंदोलनों ने उतना महत्व नहीं दिया जितना उस समय पे देना चाहिए था। मुस्लिमों में समाज सुधारक व समाज सुधार आंदोलन हिंदुओं की अपेक्षा काफी कम हुए हैं, इसके क्या कारण? ये बात बहुत अच्छा सवाल है कि मुस्लिम समाज में मेरी ऐसी मान्यता है, जो भी समाज सामाजिक रूप से असुरक्षित रहता है उसमें सुधार की संभावना कम होती है। आप देखिए, आज मुस्लिम समाज अमेरिका में भी है, इंडोनेशिया में भी है, मलेशिया में भी है, टर्की में भी है। तो अगर हम 2001 के पहले का इतिहास देखें, 2001 के पहले का, 2001 में तो एक भूमंडलीय शक्ति आ गई जिसने इस्लाम को टारगेट करने की कोशिश की, पर उसके आप पहले देखिए तो मुस्लिम देशों में लोकतंत्र सबसे पहले आया टर्की में। टर्की में आया, कमाल पाशा ने वहाँ खिलाफत को ख़त्म कर दिया और पूरे सुधार लाए, बिल्कुल हार्ड सेक्युलरिज्म करके बुलाया। दूसरा देखिए, 1953 में ईरान में मोसद्देक नाम का एक व्यक्ति था, ईरान, वो चुनकर आया लोकतंत्र मजबूत करने के हिसाब से, समाज में सुधार करने के हिसाब से। अमेरिका पर उसने गलती क्या किया? उसने गलती किया, तेल के क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इससे किसका नुकसान होगा? अमेरिकन कंपनीज, ब्रिटिश कंपनीज। तो उन्होंने क्या किया? मोसद्देक का तख्ता पलट करवा दिया CIA के माध्यम से और आयतुल्ला खोमेनी को ले आए। तो तेल के कुओं, तेल जो इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है, उसी के कारण आज मुस्लिम समाज की बहुत सारी कंट्रीज़ में सुधार की प्रक्रिया पीछे चली गई, ऐसा मैं मानता हूँ। और भारत में एक तरफ अम्बेडकर हुए, अम्बेडकर के समकक्ष दूसरा इस प्रकार से मुस्लिम समाज के अंदर सुधार की प्रक्रिया कमज़ोर क्यों रही? और वो है असुरक्षितता। इनसिक्योरिटी जो रहती है उसके सामने सुधार की बात कोई नहीं करता। और जैसे मैंने आपको डाटा बताया, 14% 2 मुसलमान हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 2006 में आई, उसने बताया कि जेलों में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व बहुत ज़्यादा है, सरकारी नौकरियों में नगण्य है। ये एक बात है। तो ये, इससे मैं इनसिक्योरिटी की बात करता हूँ और मैं आपको सुधार की बात बताता हूँ। अब मैं IIT में काम करता था और शुरू में मैं हॉस्पिटल डॉक्टर था, खैर उसी बहाने अपना परिचय भी दे रहा हूँ। तो इंस्टीट्यूट के सब लोग आते थे मेरे पास पेशेंट्स के रूप में। तो एक वहाँ एक मैकेनिक था, मुल्ला, उसकी बेटी थी, मेरे बेटों के आसपास स्कूल में ही पढ़ती थी और बिल्कुल अपना वो जीन्स, टी-शर्ट, पैंट्स वगैरह पहनती थी और अंकल 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 ये हुआ वो हुआ करके देखती थी। तो मैं कैंपस में रहता था, वो बराबर साइकिल चला रही, स्कूटर पे आ रही जा रही। बाद में उसकी शादी हुई, बच्चे को लेकर आ रही जा रही। 2001 के चुनाव के बाद, 2001 के ये 2002 के गुजरात दंगों के बाद मैंने देखा कि उसने बुर्का पहनना चालू कर दिया। 1992 के बाद शुरू हुआ। हाँ, वो भी हुआ, पर मैं अपना बता रहा हूँ कि मैंने IIT में जो देखा 2002 के बाद, उसको मैंने पहली बार बुर्के में देखा। और 1992 के बाद में भी, उसमें भी आ जाऊँगा एक घटना पे। तो इनसिक्योरिटी आ गई, बुर्का आ गया। तो मैंने उसको बोला, भाई तू ये क्यों कर रही है? बोले बड़े बूढ़े बोलते हैं हमारा मज़हब संकट में है, मौलाना की बात सुनो। और ये 1992 की जो बात बता रहे उसमें भी मैं जोड़ देता हूँ। तो मैं 1990 वहाँ मैं प्रोफेसर था, तो मेरे अंडर रिसर्च कर रहा था एक मुस्लिम स्टूडेंट था, स्मार्ट था, अभी वो गल्फ़ में एक जगह प्रोफेसर है। तो
लेबॉर्ट्री हमारी लेबॉर्ट्री थी, रोज़ बराबर टाइम पे आना, टाइम पे जाना, बाकी मेरे रिसर्च स्कॉलर्स का वो नियम था। 1992 में जब बम्बई में कत्लेआम चल रहा था, एक दिन बहुत दुखी आया मेरे ऑफिस में और बोलता है, सर अगर हमको मरना ही है तो 2-4 को मार के क्यों ना मरे। ख्याल कीजिए उस पर क्या गुजर रही होगी और मेरे पे क्या गुजरी। वो लड़का पहले बम्बई के दंगों के पहले ऑफिस आवर्स में मस्जिद नहीं जाता था। बाद में उसने मेरे से स्पेशल परमिशन लिया कि मैं 3:30 बजे मस्जिद जाया करूँगा। अब ये होता है दंगों का परिणाम, साइकोलॉजी पे परिणाम। मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा, सुधार होना चाहिए, पर सुधार के लिए परिस्थिति ये है कि सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए। सुरक्षा के बगैर सुधार असंभव है। और अभी 2001 के बाद जो अमेरिकन मीडिया ने प्रोपोगेट किया इस्लामिक टेररिज्म, उसके कारण तो पूरे दुनिया के मुसलमानों में एक प्रकार से इनसिक्योरिटी आ गई है और ये उसकी नीतियों का परिणाम है। तो सुधार चाहिए, पर सुधार मुश्किल है। उसके कारण मैं केवल बता सकता हूँ। आप विश्वास करेंगे 1987 में मैं कश्मीर गया फैमिली के साथ हॉलीडेज़ के लिए। मैंने वहाँ बुर्का नहीं देखा। कश्मीर में कोई लड़की ऐसी नहीं मिलती थी जो ग्रेजुएट न हो। ग्रेजुएशन और ये सब लड़के लड़कियाँ करते थे। और अभी आप जाइए तो बुर्के के बगैर औरतें बाहर जाती नहीं हैं। केरल में, जिसका मैंने कहा कोई अच्छा उदाहरण देना तो केरल का उदाहरण दे देना। 1990 के आसपास केरल गया, नो बुर्का। अभी मैं जाता हूँ वहाँ लेक्चर्स के लिए, अभी भी जाता हूँ, बुर्का बुर्का बुर्का। एक वहाँ स्ट्रीट बन गई है, बुर्का स्ट्रीट, अलग अलग प्रकार के बुर्के वहाँ बिकते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? एक तो ग्लोबल सिचुएशन और दूसरा लोकल सिचुएशन, दोनों का इतना डेंजरस कॉम्बिनेशन हो गया है, खतरनाक गठजोड़ हुआ है, जिसके कारण पहले आपको बता दूँ, यहाँ मेरी एक लॉन्ग टर्म समझ, अमेरिका ने दुनिया की नीतियों को बहुत शेप किया है, बहुत उसको अलग दिशा दी है। आपको याद होगा पहले अमेरिका का पूरा फोकस था अगेंस्ट कम्युनिज़्म, और मैकार्थी ईरा में कम्युनिस्टों को चुन चुन के मारा जाता था। रशिया के कोलैप्स के बाद अमेरिका को जो दुश्मन मिला है वो है इस्लाम। क्यों? ये जो आप बोल रहे थे ना ग्लोबलाइजेशन में 4-5 चेंजेस हुई। 4-5 चेंजेस ये हुई, ग्लोबलाइजेशन का स्वरूप प्रो अमेरिकन हो गया। नंबर 2, रशिया का कोलैप्स हो गया। नंबर 3, ऑयल वेल्थ पे कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने इस्लाम के फंडामेंटलिस्ट ग्रुप को प्रमोट किया। अब आपको सुधार लाना है, आप सुधार की बात कर रहे हैं, और इधर से हमारे सबसे बड़े चाचा जी जो व्हाइट हाउस में बैठते हैं वो मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट को फंडिंग कर रहे हैं कि भाई आप करो ताकि रशिया के कम्युनिस्ट दूर रहें। तो इसमें आप सुधार की प्रक्रिया हो, बहुत अच्छा होगा, पर मुझे उम्मीद नहीं है। आज के माहौल और सामाजिक चेतना के स्तर में क्या हमारे देश में लोगों को धर्म के अलावा किसी और विषय पर मोबिलाइज किया जा सकता है? जरूर किया जा सकता है, जरूर किया जा सकता है। माफ़ कीजिएगा, आज भी लोगों को मोबिलाइज किया जा सकता है, केवल कोशिश करने की ज़रूरत है। और ये उम्मीद मुझे तब मिली जब मैंने भारत जोड़ो यात्रा को जो प्रतिसाद मिला वो देखा। माफ़ कीजिए, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ और कभी किसी पार्टी ज्वाइन नहीं करूँगा, मैं आपको ये लिख के दे रहा हूँ। पर भारत जोड़ो यात्रा में जो मुख्य स्लोगन था वो धर्म के आधार पे नहीं था, वो नौकरी का था, गरीबी का था, भुखमरी का था, देश को बांटने वाली ताकतों के खिलाफ था। तो मैं आज भी मानता हूँ अगर एक अच्छा सशक्त लीडरशिप चलती रहे तो लोगों को मोबिलाइज़ करना बहुत मुश्किल नहीं है, पर उसके लिए बहुत त्याग, समर्पण और एक क्लियर कट दिमाग की ज़रूरत है जो लोगों को अपील करे। आज भी मैं आपको बताता हूँ, आज भी सांप्रदायिक शक्तियाँ देश में मेजॉरिटी में लगती हैं, पर वो मेजॉरिटी में नहीं हैं। आज भी देश में मेजॉरिटी में वो लोग हैं जो धर्मनिरपेक्षता मानते हैं, ये मेरा विश्वास है। सवाल क्या है? हम लोग बिखरे हुए हैं और वो लोग एक मुट्ठी के तरह ऐसा यूनाइटेड हैं, और इसलिए उनका जो संगठन नागपुर से लेके गांव-गांव तक चलता है, एक ही मैसेज जाता है, एक ही बात होती है। और हम लोग तो खैर वामपंथियों की तो बात ही मत पूछिए, 3 वामपंथियाँ और 4 संगठन बनाते हैं। क्योंकि मैं आपसे असहमत हूँ तो इसलिए मैंने अलग संगठन बना लिया। तो हमारा सवाल ये कि हमारे अंदर घर में भी तो प्रॉब्लम है, प्रगतिशील आंदोलन में भी ये प्रॉब्लम है कि हमारे संगठन बहुत बनते हैं
और जहाँ उद्देश्य एक ही है, पर मैं आपसे एक लाइन पे डिफ़र करता हूँ, इसलिए मैं अलग चलूँगा भैया, और आप मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो गए। आशा है मैं कुछ किसी की भावनाओं को हर्ट नहीं कर रहा, पर हमारे बीच में एकता की ज़रूरत है। दक्षिणपंथी एक बहुत सॉलिड एकता से चल रहे हैं, इसीलिए वो सफल हो रहे हैं। वो इसलिए सफल नहीं हो रहा है कि वो सच बोल रहे हैं, वो सफल इसलिए हो रहा है कि यूनाइटेडली वो काम कर रहे हैं, यूनाइटेडली अपना ये कर रहे हैं। और जो प्रगतिशील ताकतें जो ज़्यादा हैं, सही हैं, रैशनल अप्रोच वाली हैं, वो बिखरी हुई हैं, इसीलिए वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रही। धर्म और सांप्रदायिकता की राजनीति से भारत को आज कितना खतरा है? मेरे ख्याल में सबसे बड़ा खतरा है वही क्लियर कट दिख रहा है कि आज जैसे एक सवाल भी था ना, ये धर्म के नाम की राजनीति वाले पुतले बनाने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। सरदार पटेल का पुतला बना, अच्छी बात है, पर उतने पैसों से, जैसे आपके सवाल में ही था, इतने अभी आजकल में ही आज मैंने न्यूज़ पढ़ी, शंकराचार्य जी का पुतला बना है, अभी उसका उद्घाटन होगा। अब मेरे ख्याल से ये राजनीति प्रतीकों के माध्यम से चलती है, और हमें जो राजनीति चाहिए वो लोगों की समस्याओं को हल करने वाली राजनीति चाहिए। तो देश को खतरा जो है धर्म के, किसी धर्म से देश को खतरा नहीं है, और कोई भी धर्म खतरे में नहीं है। देश को खतरा है धर्म के नाम की राजनीति से। हम नेशन वाइड कम्युनल हार्मोनी कैसे ला सकते हैं? क्योंकि कोई भी पार्टी पावर में आए, वो किसी न किसी प्रकार का कम्युनल डिसहार्मोनी फैलाती है, चाहे वो रिलीजियन, जेंडर या फिर कास्ट सिस्टम के नाम पर। मेरे ख्याल से हर एक पार्टी ये नहीं फैलाती। अगर आप यूपीए 1 का पहला पार्ट देखिए, यूपीए 1 के पहले 4 साल, तो यूपीए 1 ने ऐसे कोई बात नहीं की। कौन से मुद्दे आए उस समय? उस समय मैं लेफ्ट को भी दोषी ठहराता हूँ कि उन्होंने यूपीए 1 से विड्रॉ कर लिया, पर लेफ्ट के प्रेशर में राइट टू फूड, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू हेल्थ, ये सब मुद्दे आए, ये मुद्दे आए, और ये लेफ्ट का कंट्रीब्यूशन था, पर लेफ्ट को इंटरेस्ट आता है कि नहीं भैया हम क्यों करें, हम तो विपक्ष में ही रहेंगे, हमको आदत ही नहीं है सरकार में रहने की, तो इसलिए उन्होंने भी विड्रॉ कर लिया। और वो उनको बोले भाई आप प्रधानमंत्री बन जाओ, नहीं हमको नहीं चाहिए, आप पहले आप लखनऊ ही मिजाज आ गया, पहले आप करो भाई, तो वहाँ से फिर देश की बर्बादी हुई। तो मुझे लगता है कि हर एक सरकार बांटने वाले मुद्दे नहीं लेती, और उसका मॉडल एग्जाम्पल है यूपीए 1 के पहले 4 साल, जब कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज़ का अलायंस था। बेस्ट ऑफ द इश्यूज वेयर रेज्ड एट द टाइम। उसी समय आपको याद होगा एक नेशनल एडवाइजरी कमेटी थी, हमारे कितने दोस्त लोग थे, वो क्या बात करते थे? सत्ता की बात नहीं करते थे, वो बोलते थे भाई ये जो न्यूट्रिशन का लेवल है ये 800 कैलोरी है, ये 1200 कैलोरी होना चाहिए, ये एजुकेशन है, ये एजुकेशन में ये फ्लॉ है, ये ठीक होना चाहिए। सरकार सुनती थी। आज जिनको अर्बन नक्सल कहा जाता है वही लोग वो नेशनल एडवाइजरी कमेटी में थे। क्या बात करते थे? ये एक खाखा नाम के प्रोफेसर हैं, बता रहे थे आदिवासियों में समस्या है, इसको हल करो। सरकार सुनती थी। तो मैं इस बात को मानता हूं कि सरकार के ऊपर है, और अगर हम उचित प्रकार की सरकार को चुने, उस पर दबाव बनाए रखें, सरकार को कभी खाली छोड़ना नहीं, सरकार पे दबाव बनाए रखना ज़रूरी है कि आप सही रास्ते पर चलो। जो एक समय पे वामपंथ ने बहुत सुंदरता से ये काम किया, दुर्भाग्यवश उन्होंने हाराकिरी करके उससे विड्रॉ हो गए, और फिर देश की ये दुर्गति हुई। अगर ऐसा फिर से मौका आए तो हमको इससे चूकना नहीं चाहिए। सरकार दक्षिणपंथी से अलग होनी चाहिए, और सरकार पर नियंत्रण भी होना चाहिए सामाजिक आंदोलन का। एक तो सवाल यूनिफॉर्म कॉमन सिविल कोड के मैं पढ़ दे रहा हूँ, क्या समान धर्म नहीं विवाह करना चाहिए? यूनिफॉर्म सिविल कोड को आप किस प्रकार परिभाषित करेंगे? और ये समान नागरिकता संहिता पर ये 17 डिविजन है, आपके विचार क्या है? क्या आपको लगता है कि हमारे विभिन्न समाजों की विविधता एवं धार्मिक विश्वासों को प्रभावित किए बिना समाज में समानता ला सकते हैं? ये बहुत बड़ा विषय है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। एक्चुअली इसकी सबसे पहली कोशिश हिंदू कोड बिल के रूप में हुई थी बाबा साहब आम्बेडकर ने, जिसमें औरतों को बराबरी का अधिकार वगैरह दिया गया था। पर सवाल यह है कि समाज इतना विविध है, इसको ऊपर से लादा नहीं जा सकता। इसको समाज के अंदर डिबेट से, महिलाओं और पुरुष के डिबेट के आधार पे एक नए कोड को इवॉल्व करने की ज़रूरत है।
कल मैं फैसला कर लूँ प्रधानमंत्री के रूप में यूनिफॉर्म सिविल, आज को इसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकते, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं इमर्ज हो सकता। और अंतिम बात इसमें ये भी कह दूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड का केंद्रीय जो मुद्दा है वो है औरतों की बराबरी। हर एक कोड में औरतों को बराबरी मिलना चाहिए, उस तरफ हमें जाना चाहिए, समाज के साथ चर्चा करके, आंदोलन करके उसको आगे ले चलना चाहिए। तो हमारे अच्छे भारत के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या हो सकता है? स्वतंत्रता के बाद क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का योगदान सबसे अधिक है? आज़ादी के बाद दो लोगों के योगदान को सबसे बड़ा मानता हूँ। अलग अलग योगदान किए। सरदार पटेल ने रियासतों को मिलाया, नेहरू ने आधुनिक भारत के इंस्टीट्यूशंस को खड़ा किया, अंबेडकर ने संविधान दिया। तो अपनी अपनी जगह पर तीनों लोगों का बहुत महत्वपूर्ण है। और जहाँ तक बाबा साहब और नेहरू का है, उनको मैं काफ़ी ऊंचा दर्जा देता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर आधुनिक भारत के बनने की प्रक्रिया में योगदान दिया। बाबा साहब के संविधान के कारण आपको अगर उनका स्टडी करें तो उन्होंने लेबर मिनिस्टर के रूप में यूनियंस के राइट्स, वर्कर्स के राइट्स की शुरुआत की कि वर्कर्स को हॉलीडे होना चाहिए, 8 घंटे का दिन होना चाहिए। जो ट्रेड यूनियन डिमांड कर रही थी उसके आधार पे उन्होंने कानून बनवाए, तो उनका वो योगदान है। और नेहरू का योगदान तो चारों तरफ दिखता है। संस्कृति के क्षेत्र में साहित्य कला अकादमी, संगीत कला अकादमी, ये सब चीज़ें उन्होंने शुरुआत की। इसके बारे में भी इसकी बड़ी लिस्ट हो सकती है। और बाकी तो मैं बार बार कह चुका हूँ, यूनिवर्सिटीज़, एजुकेशन, बांध, इंडस्ट्रीज़, पब्लिक सेक्टर, इवन LIC भी LIC एम्स, तो दोनों का योगदान है। उसको ऐसा नंबर 1 नंबर 2 करके आंकने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। दे वर सप्लीमेंटिंग ईच अदर, वो एक दूसरे के पूरक थे। धर्म बी अ गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर मॉडर्न पॉलिटिकल लीडर्स इन इंडिया। अगर ऐसा है तो कैसे? या धर्म को एक पुराना रूढ़िवादी तरीका ही माना जाएगा? पर धर्म से आपका मतलब क्या है? एक होता है नैतिक मूल्य, एक होता है कर्मकांड, एक होता है पवित्र किताबें, एक होता है पूजा के स्थान, एक होता है पवित्र स्थान। तो जहाँ तक नैतिक मूल्यों का सवाल है उसके बारे में हमने बात की, और ये सब चीज़ें भारतीय संविधान में आ चुकी हैं। और उससे समांतर अगर आप देखें, भारतीय संविधान से भी समांतर, मैं अपने आप को संकुचित नहीं रखना चाहता, भारतीय संविधान से आगे जाकर यूनाइटेड नेशंस चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, अब उसको आप धर्म ग्रंथ कहें या सामाजिक ग्रंथ कहें, उसमें भी यही मूल्य दिए हैं। तो समय के अनुसार से मानव समाज में प्रगति भी होती है, विकास भी होता है, पर जो पुरानी चीज़ें अच्छी हैं उनको भावनात्मक आधार पे माने रहने में कोई समस्या मुझे लगती नहीं है, जब तक कि वो संविधान का अंतर्विरोध न करे। अगर कोई मूल्य संविधान को अंतर्विरोध करता है तो उसका मैं विरोध करूँगा, पर संविधान से मैच करके चलता है तो उसको मानने में कोई समस्या नहीं है। पर संविधान एक लिटमस टेस्ट है बाकी चीज़ों को मानने की। धर्म के बारे में जो समाज में अस्पष्टता है उसको दुरुस्त करने के लिए हम किस तरीके से लोगों को अपनी बात रख सकें? और स्पष्टता के लिए मैं धर्म के अलग अलग भागों को लेके चलता हूँ। धर्म की परिभाषा बहुत कठिन है और उसमें हम फंस जाएंगे। आचार्य लोग और अलग अलग प्रकार से वो धर्म की परिभाषा देते हैं। मैं उसको ऐसा देखता हूँ, धर्म के हिस्से करके देखता हूँ। एक तरफ है धर्म ने हमको नैतिक मूल्य दिए, दूसरी तरफ धर्म ने हमको एक आस्था दी, विश्वास दिया, और तीसरी तरफ कर्मकांड और पवित्र किताबें ये सब दी हैं। इन सब को मिला जुला के हम धर्म को लेकर चलते हैं। त्यौहार भी उसमें आते हैं, अलग अलग त्यौहार भी आते हैं। तो वास्तव में धर्म की परिभाषा एक तो ये है कि जो धारण किया जाए, जिन चीज़ों को हम धारण करें, अपने मूल्यों को धारण करें, वो एक है। फिर दूसरा है जिस प्रकार से हम रहते हैं वो धर्म है। और तीसरा मैं तो इस बात को मानूंगा कि जैसे मेरे लिए वसुधैव कुटुंबकम को मानना, पड़ोसी से प्रेम करो को मानना, पड़ोसी के खाने पीने को ख्याल करो को मानना, ये धर्म के उच्चतम बिंदु हैं। और जहाँ तक ईश्वर की कल्पना है, ईश्वर की कल्पना भी समय के साथ बदलती रही है। अब आप देखिए, ग्रीक माइथोलॉजी और हिंदू माइथोलॉजी में बहुत सिमिलैरिटी है। आपने कभी देखा होगा कि आज तो अभी एक देववाद चलता है ना, निरंकार निर्गुण साकार सगुण ईश्वर। पहले आप देखते थे कि हमारे यहाँ कितने देवी देवता थे, हर एक डिपार्टमेंट का एक इंचार्ज है। एक देव है जो केवल हवा का इंचार्ज है,
दूसरा है बादल का इंचार्ज है, तीसरा है बिजली का इंचार्ज है। ये सब, सूर्य भी देवता है, चंद्र भी देवता है। अभी चंद्र देवता रहा कि नहीं मुझे पता नहीं, चंद्रयान वहाँ पहुँचा है तो वो देवता का स्टेटस उसको रखेंगे कि नहीं। तो हमारे देव देवताओं का भी विकास हुआ है समय के साथ साथ। और तो धर्म में लोगों को समझाना तो ये चाहिए, एक चीज़ को पकड़ लेना चाहिए और उसके आधार पे उसका विश्लेषण करना चाहिए कि आप किस बात को कह रहे हैं। हाँ, ईश्वर है तो आदिवासियों की ईश्वर की क्या कल्पना है, और मुसलमानों की क्या कल्पना है, आपकी क्या कल्पना है, वैदिक काल में क्या कल्पना थी। अभी जैसे एक मैं 3 देवियों का उदाहरण देता हूँ, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी। ऐसे ही ऐसी देवियाँ ग्रीक माइथोलॉजी में भी हैं। तो धर्म का मेरे ख्याल से बहुत व्यापक रूप से गए तो बहुत कन्फ्यूजिंग होता है, और वही चीज़ हमारे आचार्य और संत महात्मा लोग करते रहते हैं। उसके अलग जाके एक कॉन्क्रीट सामाजिक मुद्दे को लेना ज़्यादा ज़रूरी है, और उस मुद्दे के आधार पे, जैसे अभी गणपति का त्यौहार है, अब गणपति कैसे आए उस पर छोड़ दो, पर उसमें आप एक श्रद्धा करते हैं, लोगों से मेल मिलाप होता है, उसका आनंद लीजिए, उसको उसके हिसाब से आगे चलिए। उसमें मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।